सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है। फैसले में उच्च अदालत ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड सूचना के आधार का उल्लंघन है। जनता को यह जानने का हक है कि किस सरकार को कितना पैसा मिला है। कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई को निर्देश दिए हैं कि 2019 से लेकर अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी को चुनाव आयोग को सौंपे, जिसके बाद चुनाव आयोग को ये सारी जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करनी होगी। पूरी बहस को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी सवालों के जवाब पता होने चाहिए। चुनावी बॉन्ड क्यों और कैसे जारी किए जाते हैं, कौन खरीद सकता है और इसको लेकर क्या विवाद है। भारत में चुनाव के वक्त बहुत सारा पैसा खर्च होता है। पार्टियों को जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और ये पैसा आता है चंदे के जरिए। राजनीतिक दलों को चंदा देने के जरिए को ही इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। मोदी सरकार ने साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की घोषणा की थी। अगले ही साल जनवरी 2018 में इसे अधिसूचित कर दिया गया। उस वक्त सरकार ने इसे पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में सुधार बताया और दावा किया कि इससे भ्रष्टाचार से लड़ाई में मदद मिलेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में जारी किए जाते हैं। चुनावी बॉन्ड को भारत का कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्थान खरीद सकती है। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1,00,000 और 1 करोड़ तक के हो सकते हैं। देश का कोई भी नागरिक एसबीआई की 29 शाखाओं में से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। दान मिलने के 15 दिन के अंदर राजनीतिक दलों को इन्हें भुनाना होता है। बॉन्ड के जरिए सिर्फ वही सियासी दल चंदा हासिल कर सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड है और जिन्होंने पिछले संसदीय या विधानसभाओं के चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए हों। विवाद की शुरुआत तो 2017 से ही हो गई थी जब इसकी घोषणा हुई। योजना को 2017 से ही चुनौती मिल गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि 30 मई 2019 तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दे। हालांकि कोर्ट ने यह योजना पर रोक नहीं लगाई। फिर साल 2019 के दिसंबर महीने में ही इसको लेकर 2 याचिकाएं दायर की गई। पहली याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज से मिलकर दायर की। दूसरी याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दायर की थी। याचिकाओं में कहा गया था कि भारत और विदेशी कंपनियों के जरिए मिलने वाला चंदा गुमनाम फंडिंग है। इससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बनाया जा रहा है। यह योजना नागरिकों को जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है। इससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बनाया जा रहा है। यह योजना नागरिकों के जानने का अधिकार का उल्लंघन करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2018 से जुलाई 2023 के बीच कई राजनीतिक दलों को 13,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2018 से 2022 के बीच 9,208 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए और भाजपा ने कुल धन का 58% हासिल किया। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग के जारी आंकड़ों से पता चला कि 2021 और 22 में चुनावी बॉन्ड के जरिए 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपनी कुल आय का 55.09% यानी कि 1,811.94 करोड़ रुपए को इकट्ठा किया। भाजपा को साल 2021-22 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान का बड़ा हिस्सा मिला। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और कांग्रेस को भी मिला।